हेलो फ्रेंड्स। तो हम कल बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में परिमेयकरण की। आज बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज हमको बात करना है वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। नियम माना ए एक वास्तविक संख्या है ये एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है तथा P और Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब ए की पावर P इंटू ए की पावर Q बराबर होता है ए की पावर P प्लस Q। अगर ए की पावर P अपान ए की पावर Q है तो हो जाएगा ए की पावर P माइनस Q। अगला है ए की पावर P ब्रैकेट में इसकी पूरे की पावर Q, तो ये हो जाएगा ए की पावर P इंटू Q। और चौथा फार्मूला है अपना कि ए की पावर P इंटू बी की पावर P, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर P। तो ये चार फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम घातांक के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं इस प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 1.5 जो कि एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, वही क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार सिलेबस में शामिल किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है जो पुराने ईयर का क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए पहला है 64 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं 64 किसका वर्ग लिखा हुआ है। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 64 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग है और इसका पूरे का वर्ग क्या है? 1/2। तो 2 से 2 हम काट सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं,
32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। और इसका पूरे का पावर क्या है? 1/5। 5 से 5 कट गए तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। जैसे तीसरा सवाल है 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5। 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 5 पंजे 25, पंजे 125। 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और इसका पूरे का पावर क्या है? 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 3 का वर्ग लिखा है। 3 का वर्ग लिखा है 9। तो हम ये लिख सकते हैं 9 को, और इसका पूरे का घात क्या हो जाएगा? 3/2। अब यहाँ से 2 से 2 हम काट सकते हैं। अब बचेगा क्या? 3 की घात 3। 3 का घात 3 का मतलब होता है 3 तिया 9, 3 तिक्का 9, 27। नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। अब इसको 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। इसकी पूरी की घात 2/5। 5 से 5 काट दिए तो ये बच जाएगा 2 की घात 2। यानी कि 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 की घात 3/4। तीसरा है 16 की घात 3/4। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 लिख सकते हैं ना। 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब इसकी पूरे की घात क्या है? 3/4। 4 से 4 कट गए, क्या बचा? 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल है चौथा सवाल इसी में कि 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3 लिख सकते हैं। और इसकी पूरी की घात क्या? -1/3। 3 से 3 हम काट सकते हैं। तो 5 की घात -1। -1 का मतलब ये नीचे जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से ये भी सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल पर।
तीसरा सवाल है सरल कीजिए। सरल कीजिए। पहला सवाल लेते हैं इसमें। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 5/3। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 5/3। अभी हमने घातांक के कुछ फार्मूले लिखे हैं। इसमें फार्मूला लगेगा a⁻p इंटू a⁻q बराबर होता है a⁻p प्लस q। बस ये फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ और हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ देखो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 5/3। अब 2 की घात हो जाएगा, हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7/3। यही आंसर हो जाएगा अपना। ऐसे दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें दूसरा सवाल है 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। अभी हमने भी इसका भी फार्मूला देख रखा है। अगर a की पावर q अपान a की पावर q है तो होता है a की पावर p माइनस q। तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 की घात एलसीएम आ जाएगा 4, इसका ऊपर आएगा 2 माइनस 1, इनकी 11 की पावर 1/4। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है 7 की घात 1/2 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो अभी हमने इसका भी फार्मूला देखा था कि a की घात अगर p है और b की घात p है तो ये हो जाता है a की घात ये इंटू b की घात p। इसी फार्मूले का उपयोग करना है। घात दोनों का आपस में बराबर है तो 7 इंटू 8 का पावर जो हो जाएगा 1/2। अब हम इसको गुणा कर सकते हैं। 8 का गुणा 7 से 56 की पावर 1/2। यह आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चौथा सवाल इसी में 1/3 पूरे के घात 7। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7 इसको पूरे को मानते a तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर। इसमें ये फार्मूला लगेगा a की पावर p इंटू क्या था फार्मूला,
ए के पावर पी इंटू क्यू बराबर ए का पावर पी इंटू क्यू, ये फार्मूला लग जाएगा। तो मान लेते हैं लिखा है ए का क्यूब 3 का क्यूब अपान 7। ये क्या है, ए है 1/3, इसका पावर है 3 और इसके पूरे का पावर क्या हो जाएगा 7। अब 1/3 7 7×21, तो इसका जो पावर आ जाएगा 21। ये आंसर हो जाएगा।